नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं 26 जनवरी के उपलक्ष्य में एक ज़बरदस्त बुक समरी लेकर, जो कि लिखी गई थी भगत सिंह के द्वारा जब वो लाहौर जेल में बंद थे। वाहे आई एम एन एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब नास्तिक, कि मैं एक नास्तिक क्यों हूँ। तो दोस्तों 1930 में जब भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे, तब उन्होंने एक ऐसे लिखा था। वो खुद को एक नास्तिक मानते थे। इस वजह से उनके दोस्त उन्हें घमंडी समझने लगे। वो कहते थे कि भगत सिंह खुद को नास्तिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अहंकार और घमंड है। मगर भगत सिंह इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। इस ऐसे में उन्होंने समझाया कि उनके नास्तिक होने का कारण घमंड नहीं है। इस बुक में आप उनके आज़ाद सोच और प्रिंसिपल के बारे में सीखेंगे। उन्होंने दुनिया में बहुत अन्याय और नाइंसाफ़ी देखी तो सवाल किया कि अगर सच में भगवान है तो वो अपने लोगों को इतने दुख और तकलीफ़ क्यों देता है। और जो दोस्तों भगत सिंह को मानते हैं उसे ये बुक समरी ज़रूर से ज़रूर इसके बारे में सुनना चाहिए। भगत सिंह इस बुक के ऑथर थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की आज़ादी और लोगों को आज़ाद करने में लगा दिया। 1931 में उन्हें फांसी दे दी गई। वो 23 साल के थे सिर्फ उस टाइम पे। क्या मेरे नास्तिक होने का कारण मेरा घमंड है, भगत सिंह कहते हैं। अगर मैं भगवान में विश्वास नहीं करता तो क्या इसका कारण मेरा घमंड है? यही सवाल मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे व्यवहार से उन्हें ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने जो थोड़ा बहुत समय मेरे साथ बिताया था, उन्होंने ऐसा समझ लिया, ऐसा ही अनुमान लगा लिया। अब मैं जवाब देने के लिए मजबूर हूँ। मैं एक साधारण आदमी हूँ, इससे ज़्यादा मैं खुद को कुछ नहीं समझता। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि कभी कभी मुझ में घमंड और अहंकार होता है, मगर वो मेरे नास्तिक होने का कारण बिल्कुल नहीं है। मेरे कुछ दोस्त मुझे तानाशाह और हुक्म चलाने वाला कहते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं हर काम अपनी मर्जी से करता हूँ। उन्हें शिकायत है कि मैं अपनी बात दूसरों पर थोपता हूँ और तब तक बहस करता हूँ जब तक वो मेरी बात मान नहीं लेते। हाँ, इस बात से मैं मना नहीं कर सकता। मैं इस बात से भी मना नहीं कर सकता कि मुझ में बहुत ईगो है। हमारे समाज में इसे अहंकार या खुद पर बहुत गर्व होना कहते हैं। तो अगर ये बात सच है कि मैं अपने घमंड के कारण नास्तिक हूँ, तो इसकी वजह ये दो कारण हो सकते हैं। पहला, मुझे खुद पर इतना गर्व है कि मैं भगवान को अपना दुश्मन समझता हूँ। दूसरा, मुझे इतना अहंकार है कि मैं खुद को ही भगवान समझता हूँ। चाहे दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, फिर भी मैं ही हारूंगा। अगर पहला स्टेटमेंट सच है तो मैं खुद को भगवान का दुश्मन समझूंगा, तो सही मायने में मैं नास्तिक तो हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद को उसका दुश्मन कहने के लिए मुझे पहले इस बात को मानना होगा कि भगवान सच में है। और अगर दूसरा स्टेटमेंट सच है, तब मुझे भगवान के होने की बात पर विश्वास करना होगा कि ऊपर कोई भगवान है जो पूरे यूनिवर्स को देख रहे हैं। तो ये कहना कि मैं भगवान का दुश्मन हूँ या मैं खुद भगवान का अवतार हूँ का मतलब हुआ कि मैं भगवान के होने पर विश्वास करता हूँ। ये बात बिल्कुल झूठ है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि भगवान होते हैं, इसलिए मैं अहंकारी नहीं हूँ। मैं खुद को भगवान नहीं समझता। मुझे भगवान या किसी डिवाइन एनर्जी के होने पर कोई विश्वास नहीं है। तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि भगवान नहीं होते। मेरे दोस्तों ने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोचा? उन्हें क्यों लगा कि मैं घमंडी हूँ इसलिए नास्तिक बन गया हूँ? मैं कोर्ट में चल रहे ट्रायल की वजह से पॉपुलर हुआ। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की वजह से लोग मेरा नाम जानने लगे। मेरे दोस्तों को लगा कि ये पॉपुलरिटी मेरे सिर पर चढ़ गई है। तो चलिए मैं आज आपको सच बताता हूँ। मैं नास्तिक अचानक या भी नहीं बना। मैं जब कॉलेज में था तब से नास्तिक हूँ। मैं उन दोस्तों से नहीं मिला हूँ जो मुझ पर घमंडी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो खुद पर गर्व करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं पढ़ाकू या होशियार नहीं था, ना ही मैं मेहनती था। मैं बहुत शर्मीला लड़का था जो अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा नेगेटिव सोचता था। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं शुरू से ही नास्तिक नहीं था। मेरे दादा आर्य समाज से हैं। मैं उसी समाज की सोच और विश्वास के बीच पला बढ़ा हुआ हूँ। मेरी परवरिश आर्य समाज की सोच के हिसाब से हुई है। मेरी प्राइवेट एजुकेशन के बाद मैंने लाहौर के डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूल के पहले साल में मैं स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रहा। उस समय मैं भगवान से सुबह शाम प्रार्थना किया करता था। मैं घंटों तक गायत्री मंत्र पढ़ा करता था। मैं भगवान का पक्का भगत था। उसके बाद मैं अपने फादर के साथ रहने लगा। वो बहुत खुले विचार के थे, हमेशा आगे की सोचते और दूसरों की भलाई सोचते थे।
मुझे उनसे ही आज़ादी के लिए लड़ने की इंस्पिरेशन मिली, हालांकि वो मुझे रोज़ प्रार्थना करने के लिए कहते। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तेज़ी से बढ़ रहा था, मैंने नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ मैं और ज़्यादा खुले विचारों का हो गया था। मैं बहुत गहराई से सोचने लगा। लंबे समय से चली आ रही सोच और पूरे सिस्टम पर मैं सवाल उठाने लगा। मैं भगवान से जुड़ी बातों पर सवाल उठाने लगा। मैंने अपने बाल बढ़ाकर लंबे कर लिए थे। मैं हर बात का विरोध करने लगा था। मैं पुरानी कथा और रिलीजन से जुड़ी बातों की बुराई करने लगा था, उनमें दोष निकालने लगा था। मगर मैं तब भी भगवान के होने में विश्वास करता था। बाद में मैं रिवॉल्यूशनरी पार्टी का मेंबर बन गया। जो मेरे पहले लीडर थे उन्हें भगवान के होने में डाउट था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान नहीं है। जब मैं उनसे पूछता था वो कहते थे, अगर प्रार्थना करना चाहते हो तो करो। मुझे लगता है कि इस तरह सोच में दम नहीं है। जो मेरे दूसरे लीडर थे वे भगवान में बहुत विश्वास करते थे। उनका नाम सचिंद्र नाथ सान्याल था। उन्हें कराची कॉन्स्पिरेसी के लिए सज़ा सुनाई गई थी। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम बंदी जीवन था। उसमें उन्होंने भगवान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। उन्होंने भगवान में गहरा विश्वास दिखाया। वेद में भगवान के बारे में जिस तरह लिखा गया उसका प्रभाव उन पर हुआ। वो भी भगवान में बहुत विश्वास करने लगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिवॉल्यूशनरी पार्टी में सबकी सोच नास्तिक जैसी नहीं थी। सब अलग अलग विचारों वाले थे। यहाँ तक कि काकोरी कांड में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन शहीदों में अपने आखिरी पलों में प्रार्थना की थी। राम प्रसाद बिस्मिल बिहारी समाज के ही थे। राजेंद्र लाहिड़ी ने अपनी मौत से पहले गीता और उपनिषद में लिखे श्लोक और भजन गाए थे। उनमें सिर्फ मैं ही एक था जिसने कभी प्रार्थना नहीं की। उनका कहना था कि हम इंसानियत को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और अलग अलग रिलीजन हमारी नासमझी और कमियों की वजह से बना है। मगर उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान है ही नहीं। जब मैंने पहली बार पार्टी ज्वाइन की थी तब मैं एक मस्त मौला खुले विचार वाला लड़का था। मेरे लीडर्स जो मुझे सिखाते थे मैं उसे फॉलो करता था। मगर उन सब के जाने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई, नए जनरेशन पर। कुछ लोग ऐसे थे जो हमारा मजाक उड़ाया करते थे। जैसे लोग भी थे जिन्हें हमारे मकसद और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत पर भरोसा नहीं था। बस यहीं से मुझे एक नया मोड़ मिला। मेरी सोच बदल गई। मेरा नया स्लोगन पढ़ो बन गया। दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपकी सामने वाली बात का सही जवाब देने का ज्ञान और समझ मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो ही रिवॉल्यूशनरी पार्टी के विचारों और सोच का ख़त्म होने से बचा सकेंगे। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। हमारे पुराने लीडर ने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया था, मगर मुझे समझ में आया कि विचार ज़्यादा ताकतवर होते हैं। पढ़ाई लिखाई करने से हमें नॉलेज मिलती है। हम कहीं सुनी बातों पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते। इस तरह आप अंधविश्वास से बच सकते हैं। मैंने अपने साथियों को रियलिटी को अपनाने के लिए कहा, कहीं सुनी बातों को नहीं। जब मैं लीडर बना मैंने अपने मेंबर से कहा कि जब और कोई तरीका ना हो अपनी बात आगे रखने का, बस तब वो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस स्ट्रगल का असली मतलब समझें। उन्हें पहले हमारे स्ट्रगल के पीछे का कानून प्रिंसिपल को समझने की ज़रूरत है। मैंने अनार्की और कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा। मैंने लेनिन, मार्क्स और ट्रोट्स्की के बारे में पढ़ा। मैंने उन लोगों के बारे में पढ़ा जो अपने देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए थे। वो सब नास्तिक थे। 1926 तक मुझे क्लियर हो गया था कि भगवान के होने की बातों और सोच में कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर रियलिटी के प्रिंसिपल के नज़रिए से देखें तो ऐसा सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है कि कोई भगवान है जिन्होंने पूरी यूनिवर्स और इस दुनिया को बनाया, वो इसे देख रहे हैं। अगली जो घटनाएं मेरे साथ हुई मैंने उन सब का सामना एक नास्तिक की तरह किया। 1927 लाहौर में मुझे अरेस्ट किया गया। मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं गार्डन के पास से गुजर रहा था जब पुलिस वाले ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं बहुत शांत था। मेरे मन में कोई भावना नहीं चल रही थी। मैं ना तो गुस्से में था ना घबराया हुआ था। मैं चुपचाप उनके साथ चल दिया। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएगा जहाँ मुझे 1 महीने तक बंद रखा गया। पुलिस को लग रहा था कि मैं काकोरी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ में इसलिए हूँ क्योंकि कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि शहीदों के भागने का प्लान में मैं शामिल था। पुलिस ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि कुछ मेंबर के साथ मिलकर मैंने बॉम्ब जमा किए। इसे टेस्ट करने के लिए 1926 में दशहरा फेस्टिवल के समय इसे ब्लास्ट किया। पुलिस ने मुझे कहा कि अगर मैं रिवॉल्यूशनरी पार्टी में चल रहे काम और बातों की खबर दूंगा तो मुझे छोड़ दें, कोर्ट में मेरे केस को बंद कर दिया जाएगा। मैं उनके प्रपोजल पर बहुत हंसा। मुझे उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि मेरे लिए ये एक सब जाल है। मेरी ही तरह कोई भी दूसरा रिवॉल्यूशनरी सोच का आदमी कभी मासूम लोगों पर बम ब्लास्ट करके उन्हें घायल नहीं कर सकता। CID के सीनियर सुपरिटेंडेंट मुझे ये बताने आए कि मेरे साथ क्या हो सकता है। अगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया तो वो कोर्ट में मेरा केस शुरू कर देंगे। मुझे जल्दी सजा दिलाने के लिए वो मेरा नाम काकोरी केस के अलावा दशहरे में हुए मर्डर के साथ जोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास मेरे खिलाफ इतने सबूत है कि मुझे ऐसे फांसी पर लटका दिया जाएगा।
मुझे पता था कि पुलिस मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। कुछ लोगों ने मुझे भगवान से प्रार्थना करने को कहा, पर अब तक मैं नास्तिक बन चुका था। मैं सोचता था कि नास्तिक बस तब तक होता है जब शांत और खुश होता है। मुझे लगा शायद काकोरी शहीदों की तरह मैं भी तकलीफ और मुसीबत के समय भगवान से प्रार्थना करने लग जाऊं। पर मुझे एहसास हुआ कि इस बुरे वक्त में भी, जब मुझे फांसी भी हो सकती है, मैं भगवान में विश्वास नहीं कर पा रहा था, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था और मैं अपनी बात पर टिका रहा। आप कह सकते हैं कि मैंने टेस्ट पास कर लिया था। मुझे खुद को बचाने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। मैं पूरी तरह हर बार नास्तिक ही बना रहा। भगवान पर भरोसा मुसीबतों को झेलने की शक्ति देता है, उसे आसान बना देता है। इंसान को भगवान में एक सहारा और आस दिखाई देती है। लेकिन अगर ये सोच हो कि ये भगवान है ही नहीं, तो आदमी को खुद पर भरोसा करना पड़ता है। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता, उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। जिंदगी तूफान और मुसीबतों से अकेले लड़ना पड़ता है। ऐसे ज़रूरत के समय में आदमी घमंडी नहीं हो सकता, वो भगवान को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि मैं एक तूफान के बीच फंसा हुआ हूँ। अगले एक हफ्ते में कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली थी। मेरे पास कोई उम्मीद या सहारा नहीं था, सिवाय इस बात की कि मैं हमेशा अपने प्रिंसिपल के लिए लड़ा। मैं जिस बात पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, इसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा और इसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती है। हिंदू रिलीजन को मानने वाला रेवोल्यूशनरी सोचता होगा कि वो अपने अगले जन्म में राजा बनकर पैदा होगा। क्रिश्चियन वाला सोचता होगा कि वो स्वर्ग में रहेगा। पर मैं क्या उम्मीद करूँ, मैं तो नास्तिक हूँ। मैं बस ये जानता हूँ कि जब वो रस्सी मेरे गले में होगी, मेरे पैरों से नीचे से बीम को हटा दिया जाएगा, मैं वही सबसे बड़ा सच होगा, वही मेरा अंत होगा। कोई अगला जन्म या मौत के बाद ज़िंदगी नहीं होगी। बस मैं और मेरी आत्मा हमेशा के लिए चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। मेरे पास बस एक छोटी सी ज़िंदगी थी जो मैंने एक मकसद के लिए जिया। मेरा अपना कोई सेल्फिश मकसद नहीं था। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, कोई इनाम नहीं चाहिए, ना ही इस जन्म में ना ही किसी अगले जन्म में। मैंने अपना जीवन अपने देश की आज़ादी के लिए लगा दिया, क्योंकि मैं बस वही चाहता था। अपने जीवन को लोगों की सेवा और मदद करने में लगाना, पूरे मन से लोगों के दुखों को दूर करना, वो भी बिना किसी नाम की चाहत में, जैसे कि अगले जन्म में राजा बनना या स्वर्ग में रहने की इच्छा रखना। यही सच्ची सेवा है और सबसे महान काम है। क्या इसमें आपका घमंड नजर आता है? क्या इस महान काम को करने में आपको कहीं भी घमंड दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जो इस गहरी बात को समझ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके पास बस कहने के लिए दिल है मगर भावनाएं नहीं है। बहुत दुख की बात है कि मेरा खुद पर जो भरोसा है उसे घमंड समझा गया। ये बात तकलीफ देती है, लेकिन आप दूसरों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी बात पर सवाल उठाओ तो किसी बड़े आदमी के खिलाफ कुछ बोलो तो इसे आपका घमंड कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि ये खुद को बहुत बड़ा और महान समझता है। क्या ऐसी सोच अंधविश्वास नहीं है? एक रेवोल्यूशनरी होने के कारण मैं आज़ाद ख्यालों का वाला हूँ। मुझे पुरानी बातों और सोच को चैलेंज करने का हक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गांधी जी की बात करते हैं, क्योंकि वो एक महान इंसान थे। उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, रिलीजन के बारे में जो भी कहा वो सब ठीक ही होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनकी बात से सहमत हैं या नहीं, बस आपको उसे सच मानकर अपनाना होगा। क्या इस तरह की सोच हमें कभी आगे बढ़ने देगी? मुझे पक्का पता है कि बिल्कुल नहीं। ये आज़ाद सोच तो नहीं है, ये तो बस एक रिएक्शन है। ये अंधविश्वास जैसा ही है, ये वैसा ही है जैसे आप भगवान की पूजा करते जा रहे हैं क्योंकि आपके घर के बड़ों ने ऐसा किया था। मैं साफ बता चुका हूँ, घमंड मेरे नास्तिक होने का कारण नहीं है। इसे पढ़ने वाले रीडर्स पर डिपेंड करता है कि वो मेरे जज्बात से संतुष्ट हैं या नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय भगवान पर भरोसा करने से मुझे शक्ति मिलेगी। मेरी मुसीबत कुछ कम हो जाएगी। इस तकलीफ़ में मैं आनंद लगेगा। पर मैं तो नास्तिक हूँ, इसलिए चीज़ें मुश्किल और रुखी सुखी हैं। अपने फ्यूचर का सामना करने के लिए मुझे किसी अंधविश्वास की ज़रूरत नहीं है। मैं मुक्ति पाने की इच्छा में खुद को खोना नहीं चाहता। मैं रियलिटी में जीना चाहता हूँ। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा और इस कारण को सोच समझ कर एक्सेप्ट कर लूँगा। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सफल हो जाऊँ। अगर मेरे नास्तिक होने का कारण घमंड नहीं है तो फिर क्या है? अब मैं इसका जवाब देने जा रहा हूँ। पुराने समय के लोगों के पास इस दुनिया के राज को समझने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवान के होने का आइडिया निकाला। उनके पास कोई सबूत नहीं था कि सूरज कैसे उगता है और कैसे शाम होने पर ढल जाता है। उन्हें पता नहीं था कि बारिश क्यों होती है या आग कैसे काम करती है। इसलिए हर एक ने अपनी बात को समझाने के अलग अलग बातें बनानी शुरू कर दी। यही कारण है कि आज इतने अलग अलग रिलीजन है। वेस्ट और ईस्ट के लोगों की भगवान से जुड़ी अलग अलग कहानियाँ हैं। ये दुनिया कैसे बनी, नेचर की घटनाओं से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियाँ हैं। ईस्ट में हिंदू और मुस्लिम दो अलग रिलीजन है। यहाँ तक कि इंडिया में ब्राह्मण, जैन, बुद्ध शब्द एक दूसरे से बहुत अलग है। ब्राह्मण समाज में सनातन धर्म, आर्य समाज के विचार और सोच जो एक दूसरे से नहीं मिलते। हर रिलीजन की अलग सोच है और उनका मानना और कहना है कि उनकी सोच और बातें सच ही हैं।
यही सोच मुझे दुख पहुंचाती है। काश कि पुराने समय के इन बुद्धिमान और समझदार लोग एक साथ सोचते, इस दुनिया के रहस्यों को जानने का कारण समझते, पर ऐसा तो हुआ नहीं। कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था, कोई दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हम इंसान सच्चाई से बहुत दूर हो गए, हमें असलियत का ज्ञान ही नहीं है। अब इस समय भगवान पर विश्वास करने वालों के लिए मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें इतना दुख और दर्द है? क्यों इंसानों में इतनी कमी है? सब कुछ मिल जाने के बाद भी क्यों उनकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती? अब ये मत कहना कि भगवान का रूल है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे रूल बनाए हैं तो सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? क्या उन्हें ये सब देखकर खुशी मिलती? अगर हाँ, तब तो बिल्कुल मेरी नीरो के जैसे ही हैं। नीरो एक रोमन राजा था जिसे अपने शौक और मज़े के लिए हज़ारों लोगों को मार दिया था, हज़ारों लोगों को दुखी किया था। नीरो को सब शैतान, अत्याचारी, राजा और पत्थर दिल इंसान कहने लगे थे। तो भगवान नीरो से अलग कैसे हुए? क्यों हर रोज़ हर समय लोगों को इतना दुख और तकलीफ झेलना पड़ता है? इस दुनिया में इस समय इतनी अशांति क्यों रहती है? इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? मैं सभी मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों से पूछता हूँ, इन सब का जवाब है आपके पास। आप तो अगले जन्म में विश्वास नहीं करते, इसलिए आप ये नहीं कह सकते ये सब पुराने बुरे काम की सज़ा है। आप तो ये मानते ही भगवान ने ये दुनिया 6 दिन में बनाई थी। हर दिन के ख़त्म होने पर वो कहते थे सब अच्छा है। सारे मुस्लिम और क्रिश्चियन आज अपने भगवान से पूछे, उन्हें सारी पुरानी बातें बताई, जैसे कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, बाढ़ और सूखा पड़ा है, भूकंप, तूफान आया है, अभी जोर आया है, उसके बारे में बताइए। जैसे टेररिज्म, गरीबी, बच्चों के साथ गलत व्यवहार, क्या तब भी आपके भगवान सब अच्छा है कहेंगे? दुनिया में हर जगह लोग गंदी बस्ती में भूख से मर रहे हैं, लोगों से ज़्यादा काम करा कर उन्हें कम पैसे दिए जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे, गरीब का जीना मुश्किल हो रहा है। हर रोज़ ज़रूरत से ज़्यादा जो सामान बनता है उसे समुद्र में फेंक जाता है, उसे बनाने वाले लोग गरीब हैं, उन्हें देने की बजाय इतना सामान बर्बाद कर दिया जाता है, लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें सताया जा रहा है। और हम राजाओं की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, दिखाओ, और अपने भगवान को ये सब क्या अब भी कहेंगे सब अच्छा है? भगवान इन सभी दुखों का कारण बताते हैं, चुप क्यों हो गए? कोई जवाब नहीं है आपके पास। अब मैं हिंदुओं से पूछता हूँ, आप कहते हैं कि आज अगर कोई दुख झेल रहा है तो इसका कारण उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म होते हैं। आपका मानना कि जो आज राजा बनकर पैदा हुआ पिछले जन्म में साधु संत थे, इसलिए उनके अच्छे काम का फल है। तो हिंदुओं से मैं कहूँगा कि आपके दादा परदादा बहुत होशियार थे, उन्होंने इतनी चतुराई से एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें बहाना बना कर बचा जा सके। पर देखते हैं कि उनकी ये सोच कैसे सवालों का जवाब दे पाती है। मेरे प्यारे हिंदुओं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, अगले और पिछले जन्म की बातें उन लोगों ने बनाई हैं जिनके पास पावर है, पैसा है। वो सिर्फ अपना पावर, अपनी पोजीशन बचाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वो अपने से नीचे जो लोग हैं उन्हें ये जताना चाहते हैं वो सुखी हैं, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने अच्छे काम किए थे। और वो गरीब हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ पाप किया था। और बेचारे गरीब वो अपना हक भी मांगने से डरते, क्योंकि उनमें इसे बदलने की हिम्मत ही नहीं है। ये अमीर पावरफुल लोगों और रिलीजियस लीडर्स ने ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसमें पिछले जन्म और सजा जैसी बातें बताई जाती हैं, जिससे लोगों के मन में डर बैठ जाता है। गरीबों ने करोड़ों की मार, जेल, फांसी, सजा और कभी ना खत्म होने वाली गरीबी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो समझते कि उन्होंने हमेशा पाप ही किया, इसलिए वो इसी के लायक हैं। इसलिए ज्ञान देने वाले और अमीर इस दुनिया के 99% चीज़ों पर और पैसों पर अपना आग जमा कर बैठे हैं। हिंदुओं, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपके भगवान सब देख रहे थे तो वो लोगों को गलत काम क्यों नहीं करने देते हैं? उन्हें रोकते क्यों नहीं? अगर वो चाहे तो उन्हें रोक सकते हैं, क्योंकि जंग में मासूम लोगों की जान चली जाती है। उन्हें खुद ऐसे राजाओं की क्यों नहीं मारा जाता? उनके अंदर ये बुराई क्यों नहीं मारा जाता? भगवान ये जंग होने से रोकते क्यों नहीं? भगवान ब्रिटिश सरकार का मन क्यों नहीं बदल देते ताकि वो खुद ही भारत छोड़कर चले जाएं? अमीर और सेठ के दिल में लालच खत्म क्यों नहीं करते ताकि जनता चैन से एक अच्छी ज़िंदगी जी सके? मेरे प्यारे भारतीयों, मैं आपसे कहता हूँ, ब्रिटिश हम पर इसलिए राज नहीं करेंगे क्योंकि भगवान की मर्जी है, बल्कि ये इसलिए क्योंकि हम उन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं करते, हम उनसे लड़ते ही नहीं। हाँ, उनके पास गन, राइफल, बम, बुलेट सब है, मगर वो इसलिए सफल हो क्योंकि उन्हें हमें लड़ने की कोशिश नहीं की। हम अपनी परवाह ही नहीं करते, हमें बस सहने की आदत पड़ गई है। उन्होंने हमारे देश को लूटा क्योंकि हमने उन्हें ऐसा करना दिया। इन सब में तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं वो? क्या वो सिर्फ देख रहे हैं, हमारे दर्द का मजा ले रहे हैं? अगर ऐसा है तब तो वो बहुत जालिम है, बिल्कुल नीरो की तरह। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी। अगर मैं नास्तिक हूँ तो मैं कैसे समझाऊँ कि ये यूनिवर्स कैसे बनी? मैं कैसे समझाऊँ कि आदमी का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ? मेरे पास एक सिंपल जवाब है, क्रिएशन नेचर का एक प्रोसेस है। हज़ारों साल पहले यूनिवर्स में घूमने वाले डस्ट पार्टिकल और अलग अलग तरह की गैस जब एक साथ आकर जुड़ गई तब एक बादल जैसा बन गया। इसे
नेबुला कहते हैं, जिससे फिर हमारा अर्थ बना। ऐसे ही एनिमल्स और आदमी का जन्म हुआ। चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया गया है कि जब कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस साथ मिले तो सिंपल जीव बना। पानी में बैक्टीरिया से फिर प्लांट्स, मछलियाँ और एम्फीबियन रेप्टाइल्स वे डेवलप हुए। आदमी का जन्म नेचर में बदलाव और डेवलपमेंट के कारण हुआ। अब आप कहेंगे कुछ लोग जन्म से बीमार है, उनकी बॉडी में कोई कमी क्यों है? अगर मैं नास्तिक हूँ तो मैं कैसे समझाऊंगी? कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो फिर चल फिर क्यों नहीं हो सकता? कुछ बच्चे देख क्यों नहीं सकते? क्या इसलिए कि उन्हें पिछले दिन में पाप किए थे? डॉक्टर ने इसका कारण खोज दिया। जन्म के समय कोई भी कमी, चाहे वो बॉडी की हो, माइंड की हो, सबका कारण जीन्स होता है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। कभी कभी जीन्स की वजह से या प्रेगनेंसी के समय कुछ कमियाँ रह जाती हैं, ये कोई पिछले जन्म में कारण नहीं होता। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर भगवान है ही नहीं तो इंसानों को ये थॉट कैसे आया? मेरा जवाब सिंपल है, लोग भगवान पर वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे वो भूत प्रेत पर करते हैं। ये सिर्फ कहानी और इमेजिनेशन के कारण बना है। भगवान में और भूत प्रेत में बस यही फ़र्क है कि सबका मानना है कि भगवान एक अच्छी एनर्जी है, सिर्फ अच्छा काम ही करते हैं। इस सोच को इतना गहरा और मजबूत बनाया गया है कि ये अब तक कायम है। इंसान ने रिलीजन को ज़िंदगी की मुसीबतों का सामना करने के लिए बनाया। उसने भगवान को माता पिता भाई बहन का नाम दिया ताकि अगर कभी वो बिल्कुल अकेला पड़ जाए, तब जब दोस्त और फैमिली साथ छोड़ कर दे, तब उसे लगे कि ऊपर कोई है जो हमेशा उसके साथ है। वो भगवान बहुत शक्तिशाली है जो कभी धोखा नहीं देंगे। इस सोच से इंसानों को शांति मिलती है कि वो कभी अकेला नहीं होगा, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पुराने समय के लोगों को इस सोच में मदद मिलती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंसान ने भगवान में विश्वास सिर्फ इसलिए किया ताकि वो उसके दुख को ख़त्म करने में उसकी मदद कर सके। अगर कोई इंसान रियलिटी में जीना है चाहता है और या नास्तिक होता है तो वो सिर्फ खुद पर विश्वास करता है। यही सोच मेरी भी है, इसलिए मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूँ कि घमंड ने मुझे नास्तिक नहीं बनाया। हर बात को टेस्ट करना, उसे समझना और फिर उस पर विश्वास करनी सोच ने मुझे नास्तिक बनाया है। सिर्फ इसलिए कि मौत सामने मैं प्रार्थना करने लगूँ, या ये तो और भी ज़्यादा गलत होगा। मेरे हिसाब से प्रार्थना करना इंसान की सबसे सेल्फिश आदत है जो वो खुद को बचाने के लिए करता है। प्रार्थना में वो हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। मैंने मेरे जैसे दूसरे नास्तिक लोगों के बारे में पढ़ा जिन्होंने मुसीबत का बहादुरी से सामना किया, इसलिए मैं अपना सर उठाकर हिम्मत से फांसी की सज़ा को हंसकर गले लगाऊंगा। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि देखना मरने से पहले तुम ज़रूर प्रार्थना करोगे, पर मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा करने से मैं बस डरपोक और झूठाई कहलाऊंगा। मैं अपनी बात पर अंत तक खड़ा रहूँगा। मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। अगर अभी भी मेरे रीडर्स को लगता है कि ये मेरा घमंड है तो यही सही है। तो दोस्तों, इस बुक के कंक्लूजन में हम आप आ चुके हैं। तो आपने देखा कि भगत सिंह ने क्यों अपने आप को नास्तिक बताया। उनको इस बात का घमंड नहीं था, बल्कि उनकी आज़ाद सोच थी। और आपने जाना कि भगत सिंह के हिसाब से इंसान ने भगवान को सिर्फ इसलिए बना ताकि वो मुसीबत से उसे बचा सके। शायद अब हमें सोचने की जरूरत है कि क्या नास्तिक होना गलत है। अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों पर हुक्म चला रहे हैं या खुद को भगवान समझ रहे हैं। पर क्या इसका मतलब ये कि आप बुरे इंसान हैं? भगत सिंह लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते थे, उसमें सुधार करना चाहते थे। वो चाहते थे गरीबी हट जाए, इंडिया आज़ाद हो तो एक स्ट्रांग डेवलप्ड देश बनने के लिए। लेकिन अभी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और मेहनत करके अपने गोल को पाना होगा। तो दोस्तों, ये समरी कैसी लगी आपको? अगर आपको ये भगत सिंह ने बुक उस टाइम पे लिखी जब वो जेल में थे, तो उन्होंने अपनी पूरी इसमें ज़िंदगी के बारे में बताया कि भाई उन्होंने अपने आप को नास्तिक क्यों बताया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समरी पसंद आई हो तो इसको एक बार सुनने के बाद कमेंट ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को। धन्यवाद।